नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सन्यासी एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के भूगर्भिक संरचना में हम पिछले 5 टॉपिक को पढ़ा चुके हैं। आज हम 6वें टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें क्रिटेशियस क्रम की चट्टान है। इसके पहले जो बताए थे आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना, हड़प्पा, बिंद, इन 5 चट्टानों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। पिछले वीडियो में ये सब बातें हो चुकी हैं। अब जो नया है वो क्रिटेशियस क्रम की चट्टान है। इस क्रिटेशियस क्रम की चट्टान को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है, इसमें दक्कन ट्रैप भी लिखा जा सकता है। ये दक्कन ट्रैप, इस क्रम की चट्टान का निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुआ है। तो बढ़ते जाएं, एक एक चीज लिखते जाएंगे। इस चट्टान का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ। के क्रिटेशियस युग में हुआ। इसका जो निर्माण हुआ क्रिटेशियस युग। फिर इस समय जो है, जब इस समय इसका निर्माण हुआ तो इस समय विदर्भ का क्षेत्र, जिसे कहते हैं विदर्भ, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, उसको पूरा विदर्भ कहा जाता है। वहां जो है ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ। और उस उद्भेदन के कारण जो है बहुत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लावा का प्रसार हो गया। कितना? दरारी उद्भेदन के कारण जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विस्फोट क्या? दरारी उद्भेदन हुआ है, क्योंकि यहाँ समांतर चट्टानें हैं। समांतर चट्टानें होने के कारण जो चट्टानें होते हैं, उनके बीच से जो है दरार से जो है लावा की उद्भेदन हुआ, लावा निकला। तो उससे जो लावा फैला वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ज्वालामुखी का लावा जो है, लावा का प्रसार 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हुआ। यह जो लावा है बेसाल्ट और डोलोमाइट। लावा जो है बेसाल्ट और डोलोमाइट पाया जाता है। बेसाल्ट और डोलामाइट की चट्टानें हैं। बेसाल्ट और डोलामाइट की चट्टान है। अगर हम लावा कह लें या फिर जो है या में लगा देते हैं, आर में अथवा में, फिर जो है इसका जो है अपर्दन हुआ और अपक्षय हुआ। इसका अपर्दन और अपक्षय से किसका क्या? ये बेसाल्ट और डोलामाइट जो है, तो बेसाल्ट के
अपर्दन एवं अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी का निर्माण। अपर्दन और अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये जो दक्कन ट्रैप है, इसका जो प्रसार है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर हम प्रसार की विस्तार की बात करेंगे, विस्तार गुजरात, विस्तार क्या? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में सबसे अधिक। फिर इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो है झारखंड, तमिलनाडु, इसके अलावा कुछ क्षेत्र झारखंड, तमिलनाडु, में भी फैला हुआ है। छत्तीसगढ़, अच्छा तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इस मिट्टी में जो है गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, इस मिट्टी में मुख्य रूप से गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू मुख्य रूप से उत्पादित होती है। तो ये इसका क्षेत्र विस्तार है और क्या क्या होता है। तो क्रिटेशियस युग के हम मैप में बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ विस्तार कैसे है। उसके बाद फिर हम आज तृतीयक युग या टर्सरी क्रम की चट्टानों के बारे में बात करेंगे। फिर चतुर्थक क्रम की चट्टानों के बाद बात करेंगे। फिर कल से नए चैप्टर भारत का भौतिक विभाजन, उसको हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो अगर हम मैप की बात करते हैं तो ये भारत का मैप हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ऐसे करके यहाँ वाला क्षेत्र, यह दक्कन ट्रैप है। इसमें थोड़ा सा गुजरात है,
इधर मध्य प्रदेश हो जाता है, और महाराष्ट्र। बाकी जो छत्तीसगढ़, यही छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु, वो क्या छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है और झारखंड है। तो तमिलनाडु ये नीचे हो जाता है, यहाँ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, और झारखंड, झारखंड यहाँ बहुत कम पाई जाती है इस क्रम की चट्टान, लेकिन बहुत पाई जाती है। तो ये क्रिटेशियस युग की चट्टान हो गई और दक्कन ट्रैप हो गया। आइए हम तृतीय युग की चट्टान के बारे में आपको बताते हैं। तो दूसरी टॉपिक जो है वो तृतीय युग की चट्टान है। पहले टॉपिक को हम लिख लेते हैं, टर्शियरी या तृतीयक युग की चट्टान। यह कालखंड पुनः पर्वतीकरण का कालखंड था, जो है पुनः पर्वतीकरण का कालखंड है। पुनः पर्वतीकरण का खंड, कालखंड है, पुनः पर्वतीकरण का कालखंड था। इसमें पर्वत निर्माण कार्य प्रक्रियाएं हुई हैं। इसमें क्या हुआ, ट्रांस हिमालय एवं हिमालय की विभिन्न, इसमें कौन सी, ट्रांस हिमालय एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियां, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का हिमालय की विभिन्न श्रेणियां जो है श्रेणियों में पाई जाने वाली चट्टान इसी कालखंड की हैं। श्रेणियों में पाई जाने वाली चट्टान इसी कालखंड की। जिनकी प्रकृति जो है अवसादीय है। क्या है, जो चट्टान है टर्सरी युग की, इसकी प्रकृति क्या है, अवसादी है, प्रकृति अवसादी है। अवसादी है तो उसमें जीवाश्म पाया जाएगा, तो अवसादी एवं जीवाश्म युक्त लिख लिए, अवसादी एवं जीवाश्म युक्त है, जीवाश्म युक्त है, अवसादी एवं जीवाश्म युक्त है। यहाँ प्राप्त अवसाद एवं जीवाश्म, यहाँ प्राप्त अवसाद एवं जीवाश्म, प्राप्त अवसाद एवं जीवाश्म सागरीय हैं। अब सागरीय क्यों है, इसको भी जानना है। सागरीय है क्योंकि आपको पहले ही दिन बताया था कि ये क्षेत्र, पृथ्वी ऐसी थी, दो भाग में टूटी। इसको ऊपर वाले को अंगारा लैंड
अंगारा लैंड, इसको गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर है। सागरी इसीलिए है कि ये उत्तर भारत का जो मैदान है और ऊपर जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जो इंडियन प्लेट क्षेपित हो गई है, वहां टेथिस सागर था। टेथिस सागर था, वही टेथिस सागर वो नीचे चला गया है, तो उसके जो मलबा थे उससे प्राप्त जो अवसाद है वही यह जो है ट्रांस हिमालय और हिमालय का जो है विभिन्न श्रेणियां उससे प्राप्त हुई। इन चट्टानों में तृतीयक युग के कोयला प्राप्त होते हैं। अब इसका सबका विस्तार हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताना है, इसलिए अभी वैसे थोड़ा थोड़ा ही बताते हुए, थोड़ा सा पहुंचाते हुए, दौड़ाते हुए आप लोगों को जो है यह जानते रहे कैसे क्या है। बस क्या इस चट्टानों में टर्सरीय कालखंड की, इस चट्टान में टर्शियरी कालखंड का कोयला पाया जाता है। इस चट्टान में टर्शियरी कालखंड का कोयला प्राप्त होता है। टर्शियरी कालखंड का कोयला प्राप्त होता है, जिसमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? असम में माकुम घाटी का कोयला। कौन सा? असम में माकुम घाटी का कोयला। असम में माकुम घाटी का कोयला, जम्मू कश्मीर में चेनाब घाटी का कोयला, जम्मू कश्मीर में चेनाब घाटी का कोयला, और दार्जिलिंग तथा अरुणाचल प्रदेश में दार्जिलिंग तथा अरुणाचल प्रदेश में लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला। ये था तृतीय क्रम की चट्टान या तीसरी युग की चट्टान। इसके बाद हम चतुर्थक क्रम की चट्टान के बारे में बात करेंगे। इसका जो मैप बनेगा उसमें वो क्षेत्र जो है हिमालय वाला ही क्षेत्र दिखाया जाएगा। ऐसे जो हिमालय है यहाँ का क्षेत्र है उसी को दिखाना है, क्योंकि यहाँ चिनाब घाटी पे, आसाम में, अरुणाचल में आइए इसके बाद हम चतुर्थक क्रम की चट्टान के बारे में बात करते हैं।
चतुर्थक या क्वाटरनरी चतुर्थक या क्वाटरनरी चट्टान तंत्र। इस काल अवधि में प्रथम भाग अर्थात इस काल अवधि का प्रथम भाग, इस काल अवधि का प्रथम भाग अर्थात प्लीस्टोसीन कालखंड प्लीस्टोसीन कालखंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण, जिसमें क्या हिमालय के अंतरा पर्वतीय घाटी की उत्पत्ति हुई। क्या हिमालय के अंतरा पर्वतीय घाटी का निर्माण हुआ। तो इसमें कौन कौन घाटी है? दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली, का आदि का निर्माण हुआ। आदि का निर्माण हुआ। तथा इसके द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में इन सब का निर्माण हुआ तथा द्वितीय भाग होलोसीन कालखंड तथा इसका सेकेंड पार्ट, द्वितीय भाग कौन सा कालखंड? होलोसीन कालखंड में भारत के दोनों तटीय मैदान की उत्पत्ति हुई। भारत के दोनों तटीय मैदान की उत्पत्ति हुई। साथ में पश्चिमी राजस्थान का मैदान,
राजस्थान का मैदान पश्चिमी राजस्थान का मैदान जो है उसका मरुभूमीकरण हो गया। मैदान का मरुभूमीकरण हुआ इसी युग में। इसी युग में यह मरुस्थल हो गया, जिससे क्या हुआ, थार के मरुस्थल की मरुभूमीकरण हो गया, जिससे थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। इसमें अगर हम मैप की बात करेंगे तो आइए मैप में बता देते हैं आपको। तो पर्वत के जो नीचे का पार्ट है ये क्षेत्र, जिसे अंतर पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ क्या है, मरुस्थल, थार का मरुस्थल, और ये तटीय प्रदेश। ये अंतरा पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का। तो दोस्तों ये चतुर्थक युग हो गया, इस क्रम की चट्टानें हो गई। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ भारत का भौतिक विभाजन आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके सहयोग की पूरी जरूरत है। अगर कोई भी प्रश्न हो तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर थंबनेल पर भी व्हाट्सएप नंबर है, आप फोन कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हो हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।